हाय और वेलकम टू दिस चैप्टर जहां हम यूज़ करने वाले हैं टू गेट वर्ब। और अक्सर हमने देखा है कि लोगों को ये सेंटेंसेस में यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसके ऊपर खास एक चैप्टर बना के सीख रहे हैं। देखते हैं टू गेट कहाँ कहाँ और किस सिनेरियोज में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए। जनरली टू गेट के 6 यूजेस है। तीन मेन मीनिंग्स होते हैं और कुछ एक्सप्रेशंस में यूज होता है टू गेट, और कुछ फ्रेजल वर्ब्स में यूज होता है जिसके एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, और कुछ जगह वो टू हैव या टू हैव टू के बदले में भी यूज किया जाता है या उनके साथ यूज किया जाता है। तो देखते हैं इनके यूजेस। फर्स्ट यूज टू गेट का होता है या मीनिंग होता है टू रिसीव, जब हमें कुछ मिलता है। सेकेंड, टू इंडिकेट अ चेंज। थर्ड, टू ब्रिंग, टू बाय, टू फाइंड, जब हम कुछ लेते हैं तो टू गेट यूज होता है। फोर्थ, टू गेट यूज होता है व्हेन इट इज एडेड टू वर्ब्स, जैसे टू हैव या टू हैव टू के साथ। फिफ्थ, एज पार्ट ऑफ अ फ्रेजल वर्ब यूज होता है। एंड सिक्स्थ, एज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन यूज होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, टू रिसीव समथिंग, जो अक्सर फॉलो होता है एक कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे टू गेट अ प्रेजेंट, टू गेट अ लेटर, एक लेटर मिलता है हमें। टू गेट अ कॉल, हमने कॉल रिसीव किया। टू गेट अ प्रमोशन, टू गेट एन अपॉलजी। ये सब सिनेरियोज में आप कुछ रिसीव करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल या मीनिंग टू गेट का is often followed by an adjective or a comparative adjective, and इसके examples हम देखेंगे। to get angry, ये इंडिकेट करता है कि आपको गुस्सा आ रहा है या आप गुस्से में हो। to get hot, to get tired, to get excited। ये सब एग्जाम्पल्स है जो टू गेट की सेकेंड मीनिंग बताता है। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट बेटर, टू गेट मोर इंटरेस्टिंग। प्लीज नोट, जब बिकम followed होता है by a noun or a superlative adjective, you cannot use get as a synonym। ये सब words के साथ आप to get भी यूज कर सकते हो। For example, to become a teacher, to become an issue, to become the best। चलिए अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल या थर्ड मीनिंग टू गेट का। इसका होता है मतलब टू ब्रिंग, टू बाय या टू फाइंड, और अक्सर यूज होता है एक्सप्रेशंस में, जैसे मे आई गेट यू अ ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक ला सकता हूँ, या आई नीड टू गेट सम मिल्क, मुझे जाकर दूध खरीदना है। थर्ड एग्जाम्पल होगा आई कुडंट गेट एनी इंफॉर्मेशन। तो ये सब एग्जाम्पल्स में थर्ड मीनिंग अप्लाई होता है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में जब टू गेट यूज होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट डज नॉट चेंज द मीनिंग। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे आई हैव अ क्वेश्चन,
इसे कह सकते हैं जो सेम मीनिंग होगा आई हैव गॉट अ क्वेश्चन, डू यू हैव अ मिनट is the same as have you got a minute. नेगेटिव फॉर्म में इसका एग्जाम्पल है they don't have a car. इसका सेम मतलब होगा अगर आप कहेंगे they haven't got a car. इसी तरह to have to में भी आप to get यूज कर सकते हो she has to work late. She's got to work late. Do you have to go is the same as have you got to go. Negative example होगा we don't have to stay. We haven't got to stay. Fifth example हम देखते हैं as part of a phrasal verb और some common examples है to get up. मतलब बेड से निकलना, सुबह में जैसे हम बेड से निकलते हैं to get on a bus, और इसका opposite होगा to get off a bus या to get on a plane या to get off a plane. Third, to get into a car और उसका opposite होगा to get out of a car. To get on with someone का मतलब किसी साथ हमारी अच्छी बनती हो तो उसे कहते हैं to get on with someone. To get over an illness मतलब एक बीमारी से बाहर आना. To get to a place मतलब कहीं पहुंचना, to arrive at a place. To get by, to manage with minimum resources. Sixth example हम देखते हैं as part of an expression. कुछ common examples हो गए to get it. इसका मतलब है किसी चीज को समझना. For example, I don't get it. What's your point? मतलब मुझे समझा नहीं. To get it right, wrong मतलब किसी चीज को सही या गलत करना. For example, I didn't get the last question right. I got it wrong. Third example, to get down to business, work. इसका मतलब काम चालू करना. To start working. For example, हम कह सकते हैं as everyone is here, we can get down to business. कुछ और examples देखते हैं. To get somewhere इसका मतलब कुछ तरक्की पाना या कुछ कर पाना. To achieve some success. For example, we are making good progress. We are getting somewhere. और एक एग्जाम्पल to get off to a good या bad start. इसका मतलब to start something well या badly. Example, the project has got off to a really good start. Third और last example, to get going. कहीं जाने के लिए निकलना. To begin to leave. For example, it's getting late, we must get going. तो ये सब सिनेरियोज है जहाँ to get यूज होता है और उनकी मीनिंग. So that's all for this chapter और हम मिलते हैं अगले चैप्टर में. Thank you.